सूची और लक्ष्य यहाँ से प्रिंट होके आपके पास पहुंच रहा है अगले 20-25 दिन में। प्रेरणा तालिका क्लासरूम के दीवारों पे चस्पा होना चाहिए और उसको अद्यावधिक करना चाहिए। ये काम हमारा परिवर्तित क्लासरूम में ये प्रमुख दृश्य होना चाहिए। ये अगस्त के अंत तक आपको पूरा करना है। एनसीईआरटी से 2 चीजें आपके पास पहुंच रही हैं अभी अगस्त के अंत तक। हमने कार्यादेश दिया है उनको, एक लाइब्रेरी की किताबें, रीडिंग कॉर्नर, उसके लिए अलमारी का पैसा, कंपोजिट ग्रांट का पैसे कराना है आपको, और वहाँ किताबें, लाइब्रेरी चलनी चाहिए। बहुत ही अच्छी किताबें हैं ये जो टीचर ने सिलेक्ट की हैं, जिसमें छोटी छोटी कहानियां, पोएम्स और बहुत ही आकर्षक शैक्षणिक सामग्री है। और उसी तरह एक मैथ्स किट, गणित का किट एनसीईआरटी का आपके स्कूल में क्लासरूम में पहुंच रहा है। इसको पढ़ाने का तरीका हम आपको सितंबर में टीचर्स को देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट गणितीय जो प्रवाह है, जो सीख है, उसके माध्यम से कराना है, जो और आकर्षक रहेगा। अभी यहां से प्रिंट रिच मटेरियल करीब 30 पोस्टर, कन्वर्सेशन चार्ट, ताकि इनको दिखाते हुए क्लासरूम में घूम घूम के टीचर पढ़ा पाएगा, बच्चों को एंगेज करके पढ़ा पाएगा। पूरा प्रिंट रिच वातावरण हमारे बच्चों को घर में तो प्रिंट रिच वातावरण मिलता नहीं, तो अधिगम स्तर में उनको दिमाग नहीं खुल पाता है, मस्तिष्क में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रिंट रिच वातावरण क्लासरूम में मिलेगा, आकर्षक लगेगा, अटेंडेंस उनका सुधरेगा और टीचर्स को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में और मजा आएगा। मौखिक प्रवाह और अन्य चीजें, वहां पे सारी चीजें उनमें वृद्धि होगी और बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ये प्रिंट रिच मटेरियल क्लासरूम में दिखना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, उनका सदुपयोग होना चाहिए। बहुत ही आकर्षक सामग्री पाठ्य पुस्तक अधिकारी के माध्यम से ग्रेडेड बुक्स, रीडिंग बुक्स आपके पास पहुंच रही हैं बुनियादी शिक्षा को खड़ा करने के लिए। पहला क्लास अभी एक बहुत महत्वपूर्ण शासनादेश हो रहा है, इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर टीचर्स को क्या करना है क्लासरूम में, रिवाइज कैलेंडर क्या है, रिवाइज टाइम टेबल आपके पास पहुंच रहा है, समय सारणी आपके पास पहुंच रहा है। कम से कम 240 घंटे हर साल और हर हफ्ते कम से कम 25 घंटे पढ़ाई शैक्षणिक कार्य में स्कूलों में हो, क्लासरूम में हो। कक्ष बंटवारा कैसे होना चाहिए, 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, और स्कूलों को कैसे हमें कार्य विभाजन कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, शैक्षणिक कार्यों को कैसे बढ़ावा मिलना है, ये सब चीजें एक स्पष्ट शासनादेश के रूप में हो रहा है, जो हमारे लिए एक मैग्ना कार्टा होगा, एक मूल दस्तावेज होगा, संवैधानिक बात होगी वो हमारे लिए, विभाग के लिए। तो उसको आप लागू करेंगे क्लासरूम में, उसमें आपको बहुत ताकत मिलेगी, शिक्षकों को मदद मिलेगी, दिशा क्लियर होगी। कायाकल्पित स्कूल और परिवर्तित क्लासरूम और एक नया दृश्य जनमानस के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने, मीडिया के सामने, अभिभावकों के सामने, ग्राम पंचायतों के सामने, शासन के सामने आप अपने ब्लॉकों का प्रदर्शित करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बीओस हैं, उनकी कहानियां घर घर की कहानियां बन जाएं, कि एजुकेशन लीडर्स हैं, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के शान है। ये वातावरण बनना चाहिए, ये संदेश बनना चाहिए। मोटिवेट करिए, मोरल बिल्डिंग कराइए, इससे ज्यादा प्रमुख काम नहीं है, इससे आपका 90% काम हो जाएगा। टीम लीडर बनने आसान नहीं होता है, सबसे पहले ऑफिस में आना, सबसे लास्ट में ऑफिस से जाना, लीडिंग बाय एग्जांपल, सबकी बात सुनना, सबकी समस्याओं को कटिबद्ध प्रयास करना, सबके लिए संवेदनशील रहना, सबके साथ आत्मीयता रखना, सबके साथ सद्भाव और उनको कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, आगे उनको खड़ा करना, विशेषकर एकेडमिक बिंदुओं में। ये लक्षण होना चाहिए हमारे कर्ण शिक्षा अधिकारी के। ऐसे टीम के साथ काम करने में मजा भी आएगा और गौरव भी रहेगा। तो कृपया करके इन कायाकल्पित स्कूल क्लासरूम के अंदर जो सामग्री भेजी जा रही है उसका सदुपयोग कराना और अपना घर, ऑफिस, हाउसकीपिंग सही करना, इन तीनों बिंदुओं में अगले 15-20 दिन में काम पूरा करना है, मत स्थिर करना है और उसी अनुसार कार्यशैली में, कार्य संस्कार में सुधार लाना है। अभी भी मैं देख रहा हूं, मुझे पीड़ा होती है, कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों की कहानियां आती हैं जहां पे
हर तरह की शोषण टीचर्स का हो रहा है, हर तरह की समस्या आ रही है। जब हमारा एजुकेशन लीडर इस तरह के व्यवस्थाओं को उभरने को कारण बनता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित करना चाहिए। टीम कलंकित होते रहे, मिशन नाकामयाब होते रहे, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। कृपया एहसास करिएगा। और इसका एक प्रमुख अंग है कि हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारा एमआईएस सिस्टम, डेटा सिस्टम उत्कृष्ट कोटि का बनाएं। बहुत ही सरल डेटा कैप्चर फॉर्मेट्स 8 आपको दिए हैं, सिर्फ 8, जो आपको पहले से करने लेना चाहिए था, आपके पास होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं था, लेकिन सिस्टम बना के दिया है। आपको इसमें टीचर्स को तलब करना है, प्रिंसिपल को तलब करना है, प्रिंसिपल को फोन से बात करना है, उनसे संपर्क बनाना है और ये सूचना प्राप्त करनी है। सब कुछ उपलब्ध होगा उसके रजिस्टर में, डेटा है, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे, जो पीड़ा की बात है। तो मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि आपके सामने ये दिखाएं, इसको ध्यान से देखिएगा और हम इसमें विस्तार में चर्चा करेंगे और फिर आप इसको अपने कार्यालयों में इसके लिए व्यवस्था करेंगे ताकि अगले 10 दिन में हम 100% डेटा कॉपीराइट सुनिश्चित करा लें। और कहीं 10 दिन के भीतर ये काम नहीं हुआ तो मुझे उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चंदन, चंदन, सर स्क्रीन शेयर करिए। तुम शेयर करो। कौन से अधिकारी जुड़े हैं? कितने कौन से अधिकारी जुड़े हैं? 1329 लोग ज्वाइन हैं। ठीक है, कर दो यार। शेयर हो रहा है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो डीसीएफ फॉर्मेट्स की जो बात हो रही थी उसमें सबसे जो ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर मैं बात को शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेशन कायाकल्प में 5 डीसीएफ फॉर्मेट्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे ये शो कर रहा होगा, तो साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ब्लॉक वाइज एंट्री फॉर्म्स हैं। सारे फॉर्म्स को एक साथ कंपाइल करके इसमें इस लिंक में दे दिया गया है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर 2 हिस्से दिख रहे हैं। पहला है सर्वे फॉर्म और दूसरा है सर्वे फॉर्म एनालिटिक्स। जब सर्वे फॉर्म्स में आपके वो सारे फॉर्म्स होंगे जिसमें कि आपको जो एंट्री करनी है, जैसे कायाकल्प की एंट्री करनी है, कंपोजिट ग्रांट की एंट्री करनी है, ये सारे जितने एंट्री फॉर्म्स हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं। इनमें एनालिटिक्स क्या निकल के आ रही है, किस तरीके से आप अपने उस डेटा को, भरे हुए डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। वो आपको नीचे के उसमें, नीचे में जितने टैब दिए हैं उसमें आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कायाकल्प, आप पहले मैं यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉग का लॉगिन खुला हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप लोग उदाहरण के लिए। इसमें सबसे पहले मैं सबसे पहला लेता हूँ कायाकल्प ऑपरेशन एंट्री फॉर्म। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का एक मेरे पास खुल के आ जाता है, जिसमें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, आप जैसे ये मुरादाबाद का भगतपुर ब्लॉक खुला हुआ है, मुझे फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जून 2018 से ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था और विद्यालयों में उसमें काफी वृहद स्तर पे काम शुरू कर दिया गया था। तो ये 18-19 में 3 ईयर्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी एक ईयर आप सिलेक्ट करके जिसकी भी सूचना आपको फीड करनी है, जैसे मैंने अगर 18-19 सिलेक्ट किया, 18-19 के बाद मैं स्कूल सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरी स्कूल की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। मैं जिस स्कूल की भी मुझे इन्फॉर्मेशन बननी है उस स्कूल को सिलेक्ट करके यूडाइस कोड उसका ऑटोमेटिकली वहां से उठा लेगा वो। उसके बाद मेरे पास जो सूचना होगी, मैं पेयजल व्यवस्था में कितना रुपए खर्च हुआ है, सबमर्सिबल, जो मूलभूत चीजें हैं उसमें वो सारी चीजें भर के वो, और ये कुल व्यय आप देख रहे हैं टोटल, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है 0 है तो आप 0 फिगर भर दीजिए। बाकी में आपको लगता है कि इसमें यहाँ पर कुछ इस वर्ष में काम हुआ है तो आप करके यहाँ पर जो है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है संपूर्ण सुरक्षित करें।
अभी मैं इसको फ्रीज नहीं करता हूँ। जैसे इसको फ्रीज कर देंगे तो वो चीज वहां पे फ्रीज हो जाएगी कि इस ईयर में इस तरह से ये हो जाएगा कि इस ईयर में